नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एनालिसिस की स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप इसे 1.7x या फिर 2x पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है। इसके अगर हम केमिकल का यूज़ देखें तो एग्रो केमिकल, फार्मा इंडस्ट्री और एफएमसीजी में यूज़ होता है। थोड़ा डिटेल में अगर हम इसके देखें तो 19 जुलाई 2021 को इसका आईपीओ आया था। और अगर इसके हम प्रोडक्ट देखें तो ये ग्रीन केमिस्ट्री में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब जो ऐसे केमिकल जो पोल्यूशन कम करते हैं, मतलब इको फ्रेंडली केमिकल। ऐसे केमिकल की ज़रूरत अभी ज़रूरत है। तो इसका ये जो केमिकल बनाती है इसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में बनी रहेगी। और इसके अगर हम यूज़ देखें इनके प्रोडक्ट का तो एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर और टेक्सटाइल में इसका काम आता है। इसके क्लाइंट देखें तो बायर एग्रो केमिकल। बायर जो केमिकल कंपनी है ये एग्रीकल्चर की कंपनी है जो कि सीड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाती है। मैं खुद एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से हूँ तो मेरे को इसके बारे में अच्छी खासी पता है। ये वो इंडिया की एक नंबर की और वर्ल्ड की 2 नंबर की कंपनी है एग्रो केमिकल में। विनीति ऑर्गेनिक भी सेम काम करती है। और अगर हम इसके ये देखें कि किस किस स्टेट में ये कंपनी काम करती है या कंटिनेंट में, तो देख सकते हैं आप, यूएसए है, यूरोप है, चाइना है, कोरिया, ताइवान, जापान है। इन सारे देश में ये कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है, मतलब केमिकल ये सेल करती है कंपनी। और कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें कुरकुम, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जो कि जेएनपीटी पोर्ट के पास में है। और 140 करोड़ का 2022 में इसका कैपेक्स हुआ कर रही थी कंपनी, लेकिन 140 करोड़ का कैपेक्स इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये सब नॉर्मल बात है इनके लिए। तो अगर हम इसका थोड़ा की मैट्रिक्स देखें तो 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 15,000 करोड़ का। ये एक मिड कैप कंपनी है। 1474 रुपये के इसका भाव चल रहा है। और ये 1900 से नीचे आया है, मतलब ये हाई जाके नीचे आया है। और 1200 रुपये का इसका लो है, मतलब 200 रुपये ऊपर है अभी। 200 रुपये ऊपर चल रहा है अपने 52 वीक लो से। अगर हम पी देखें तो 53.8 का है। पी के हिसाब से ये एवरेज बताता है, क्योंकि ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंपनी का इंडस्ट्री है वो एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, जिसके हिसाब से 53 का पी एक नॉर्मल बात है। बुक वैल्यू 95 का है। 95 के हिसाब से अगर देखिए इसका करंट प्राइस, तो ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.34 है। देखिए अच्छी बात यह है कि आरओसी 44% का है और आरओई 33% का है। और एक का फेस वैल्यू है, इसका मतलब ये आगे जाके स्प्लिट नहीं होगा। एफआईएस ने इसने इस क्वार्टर में 1.85 का तकरीबन इसने स्टेक बढ़ाई है। डीआईएल ने भी इसमें 1.65% के करीब स्टेक बढ़ाई है। एपीएस और डीएस बढ़ा रहे हैं 53 का पी होने के बावजूद और 95 का बुक वैल्यू होने के बावजूद। इसका मतलब उनको लगता है कि ये जो कंपनी का भाव है ये और ऊपर जाएगा इस प्राइस से, इसलिए 1200 से ये 1400 चला गया है। ईपीएस की ग्रोथ देखे -70% की है, ये एक चिंता के विषय है। लेकिन सेल्स अच्छा है, जब भी सेल्स अच्छा होगा तो अपने आप ईपीएस और ये सब एडजस्ट होता रहेगा। प्रॉफिट भी अच्छा है, ईपीएस एडजस्ट हो जाएगा अगले साल में, पॉजिटिव में आ जाएगा वो। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 2000 रुपये से ये आ गया है 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये। लेकिन अभी इसने फिलहाल इसमें 200 डेमा और 50 डेमा को ब्रेक कर दिया है। और ये जो 1300 रुपये का है ये इसने लो बना दिया है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ये इसने लो बनाया था, यहाँ पर ये आईपीओ आया था, वहाँ से ये अप गया है। मतलब ये 1400 रुपये से गया 2600 रुपये और वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया है। इसका कारण ऐसा है क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और शेयर का पी है वो कम होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेगा शेयर का प्राइस कम होते जाएगा, ऐसे ही ईपीएस बढ़ता जाएगा और शेयर का प्राइस कम होगा, वैल्यूएशन एडजस्ट होंगे और इसका भाव बढ़ जाएगा। यह इस अगर हम इसका पीएस देखें तो पीडीलाइट, एसआरएफ, सोलर इंडस्ट्री और टाटा केमिकल है। एवरेज इसका मीडियन पी देखें तो 27 का है। उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर चल रहा है। लेकिन जो भी कंपनी
क्वालिटी होती है उनका पी ज़्यादा ही रहता है। जैसे पीडीलाइट ब्रांड है तो उसका 91 है, और ये एसआरएफ है उसका 38 है, सोलार इंडस्ट्री 53 है, लिंडे इंडिया ये भी 137 है, वैसे ही 53 है क्लीन साइंस का। और आरएसआई देखें तो 71 का है, जो कि दीपक नाइट्रेट का है, लिंडे इंडिया का है और एसआरएफ का है। जब जब आरएसआई 70 से ऊपर रहेगा तो ये चार्ट के भाव को ऊपर ले जाने के लिए एक फायदेमंद बात है। वही अगर एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन देखें तो क्लीन साइंस में बढ़ गई है दोनों में, उसी तरह दीपक नाइट्रेट में भी बढ़ गई है, उसी तरह गुजरात फ्लोरोकेमिकल में भी बढ़ गई है। तो जैसे दीपक नाइट्रेट में बढ़ गया उसका भी ये जो आरएसआई है बढ़ गया, वैसे ही क्लीन साइंस का भी बढ़ गया है। इसी तरह ये क्वालिटी कंपनी में एफआईएस और डीआईएस बाइंग करते जा रहे हैं। अगर सेल्स देखें ईयरली बेसिस पे 890 करोड़ की है, टीटीएम बेसिस पे जाने वाले कुछ क्वार्टर में यह बढ़ जाएगा मार्च 2023 के मुकाबले। तो ये अगर हम इसका मार्जिन देखें तो 43% का है, 291 का इसका प्रॉफिट है करोड़ का। तो ये आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये अपने 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। अगर बोरोइंग देखें तो नेग्लिजिबल है, वही रिजर्व देखें तो बहुत ज़्यादा है, एक पॉजिटिव बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, आरओसी 44 का है, जो कि अच्छी बात है। एफआईएस ने 3.99 से बढ़कर 5.84 कर दिया है और डीआईएस ने 4.76 से बढ़कर 6.41 कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। धन्यवाद।